भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की फीस सिर्फ 50 रुपए। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भारत मुक्ति मोर्चे की जानिब से मौलाना सज्जाद नोमानी की हिमायत में जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। सज्जाद नोमानी साहब भारत की शान है, सज्जाद नोमानी साहब बहुजनों की शान है, सज्जाद नोमानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सज्जाद नोमानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, वसीम रिजवी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी गद्दार है गद्दार है गद्दार है, वसीम रिजवी गद्दार है गद्दार है गद्दार है, सज्जाद नोमानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भारतीय मुक्ति मोर्चे की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी पर दर्ज कराए गए गद्दारी के फर्दी मुकदमे के खिलाफ जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। यह धरना 21 मार्च की सुबह 11 बजे से 5 बजे तक जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनक्किद किया गया था। भारत के 550 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मिलकर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर जो झूठा मुकदमा दायर किया गया है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि ये झूठा जो देशद्रोह का मुकदमा दाखिल किया गया है ये वापस लिया जाए और ये मुकदमा दाखिल करने वाले, ये FIR करने वाले वसीम रिजवी जो कि एक शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, उसके ऊपर ऑलरेडी कई जो है गबन के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं। उन केसेस की पूरी जांच हो और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, उनका काम पूरी दुनिया जानती है कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वो पिछड़े तबकात को और वंचित तबकात को एक जगह लाकर उनके अधिकारों का संघर्ष कर रहे हैं। भारत के अंदर विविध समाजों और विविध धर्म के लोगों को एकत्रित करके, संगठित करके उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ऐसे में ये RSS और BJP जो कि हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहती हैं और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहती हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ। तो इसलिए हम निषेध करते हैं कि ये FIR वापस लिया जाए, नहीं तो हम इसका तीव्र निषेध पूरी भारत के अंदर फिर से करेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाता। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और पॉपुलर फ्रंट के द्वारा धरना प्रदर्शन हम पूरे देश भर में हर जिले पर हम ले रहे हैं और उसका एक मकसद है। क्या मकसद है कि धरना प्रदर्शन हम जो ले रहे हैं, सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल किया गया है। तो राष्ट्रद्रोह का गुना जो दाखिल किया गया तो वो गुना हमारे समाज से ही कई दलाल बढ़वे हैं और वो दलाल बढ़वे के द्वारा नोमानी साहब जो मसावात को मानने वाले, समता को मानने वाले, भाईचारा को मानने वाले और समाज को जागरूक करके आंदोलन करवाने के लिए जो काम पूरे देश भर में कर रहे हैं, पूरे दुनिया में कर रहे हैं, तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने क्या किया,
तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने क्या किया, तो वसीम रिजवी नाम के दलालों के मार्फत से एक फर्जी एफआईआर दाखिल किया, एक मुकदमा दाखिल किया। वो मुकदमा राष्ट्रद्रोह का है। तो ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जो दाखिल किया गया है, वो तो हम ये कहना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को कि भारत मुक्ति मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट और जितनी भी वामसिप के तंजीम है, वो वामसिप के तंजीम के द्वारा हम आने वाले समय में अगर वापस नहीं लिया जाता है राष्ट्रद्रोह का गुना, तो हम रास्ते पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ। तो ये जो हमारे नोमानी साहब के ऊपर जो बहुजनों के बहुत बड़ी शख्सियत है और उनको जो दाग लगाया जा रहा है, ये दाग नहीं लगना चाहिए। अगर लगाया भी, हम ब्राह्मणों को नहीं छोड़ेंगे तो पूरे देश भर में ब्राह्मणों को डीएनए कार्ड लगाकर हम वो भारत से उसको भगा देंगे। तो भगाने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन करने के लिए नोमानी साहब के साथ है और हमारी यही मांग है कि जो गुनाह दाखिल किया गया है वो वापस ले लो भाई। अगर नहीं लेते हो तो हम आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इतना बोलकर मैं मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़।